Hello everyone, this is Sabir Akhtar Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sabir Institute. आज मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा। क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, जो एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, कॉलम वाइज में बता रहा हूं 3 4 -2 और -2 एंड i इक्वल टू 1 0 और 0 1 दिया हुआ कॉलम वाइज, जो i क्या है, वेयर i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फाइंड k सो दैट a स्क्वायर इक्वल टू k माइनस 2i। अगर ये सिचुएशन दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया हुआ है, तो आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं k का वैल्यू फाइंड आउट करके आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले आता है क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन 1 से लेकर क्या 16 तक का क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 3.2 में 1 से लेकर 16 तक का क्वेश्चन को मैंने सोल्व करके आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर जाइए, वहां क्या है क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो क्या है, अपलोड है, वहां जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। मैं अब आपको बताऊंगा क्या, क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करके बताऊंगा। आज वो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलिए। क्या कह रहा है, तो आपका क्या दिया हुआ, इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो लिखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ए इक्वल टू लिखेंगे वी हैव ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या आपका 3 4 -2, फिर माइनस क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो क्या फाइंड करना, एंड आई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एंड आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का वैल्यू दिया हुआ 1 0 1 0 0 और क्या दिया हुआ 1। ठीक है, ये आपका क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपको ये वैल्यू क्या है, ये कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ है, यहां देखना है सिंस, लिखना है ए स्क्वायर वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ के आई, क्या दिया हुआ के ए माइनस क्या है 2i, ये दिया हुआ है, ये आपका वैल्यू दिया हुआ के स्क्वायर के माइनस 2i। तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है क्या, ए का स्क्वायर फाइंड करना है, ए का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर आपको कैसे निकाल लेंगे, नाउ लिखना है, नाउ ए स्क्वायर को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए मिलके क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। तो ए को दो बार हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो बार लिखना पड़ेगा। क्या दिया हुआ 3 और 4 -2, फिर क्या दिया हुआ -2, फिर आपका क्या, फिर एक चीज लिखना है ए का वैल्यू, उसके बाद क्या है 3 4 -2 और -2 दिया हुआ है, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है। ओके, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, देखिए क्या आता है रिजल्ट, वो ध्यान दीजिए, नहीं तो मैं आपको ऊपर लिखकर बता देता हूं, नीचे स्पेस कम है, मैं आपको ऊपर लिखकर बता देता हूं। यहां तक तो आप सही जा रहे हैं, क्योंकि ए का वैल्यू जो लिखा हुआ मैंने लिख दिया 3 4 -2 और फिर ए का वैल्यू लिखना है 3 4 -2 और -2। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स होता है, और क्या होता है, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है। यहां पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स को रो से कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, रो से कॉलम में ए स्क्वायर को निकाल रहे हैं। देखिए पहला रो क्या दिया हुआ है 3 को कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 3, बीच में प्लस, फिर क्या देना -2 इंटू 4, उसके बाद इसका हो गया, यानी इस रो के साथ इसका हो गया। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा -2, बीच में प्लस,
फिर उसके बाद -2 इंटू -2 हो जाएगा, -2 इंटू -2। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इस रो को हम लोग दोनों कॉलम के साथ करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखिए किस तरह से किया, 3 इंटू 3, फिर बीच में प्लस होता है, हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। उसके बाद फिर क्या करना है, 3 इंटू -2, उसके बाद क्या किया, -2 इंटू -2 करके साथ हम लोग कर दिया। तो यहां तक आप क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप आप चलेंगे सेकंड रो में, सेकंड रो को दोनों कॉलम के साथ करेंगे। तो 4 इंटू क्या आ जाएगा, 3, बीच में प्लस, -2 इंटू 4, -2 इंटू 4। अब इसी रो को क्या करेंगे, इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 4 इंटू -2 प्लस क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 हो जाएगा, -2 इंटू -2। देखिए यहां क्या हुआ, किस तरह से हुआ। देखिए यहां 3 इंटू किया 3, उसके -2 इंटू 4, फिर उसके बाद 3 इंटू -2, फिर -2 इंटू -2 हो गया, 4 इंटू 3 हो गया, उसके -2 इंटू 4 कर दिया, फिर उसके बाद क्या है 4 इंटू -2, और उसके -2 इंटू -2 कर दिया। अब यहां तक आप क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग किस तरह से इसको लिखते हैं। तो 3 3 क्या हो जाएगा आपका 9, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 2 या 8। यहां देखिए 3 2 6 हो जाएगा, माइनस में है, प्लस माइनस क्या है माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 ही हो गया, तो 2 2 जा 4। यहां देखिए 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, -8 में आएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस 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 हो गया, तो क्या आ गया 2 2 जा 4। यहां तक तो आप क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करेंगे। यहां देखिए सब सारा चीज कर दिया, 3 3 जा 9, प्लस माइनस -8, 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस ही हो गया, 4 हो गया, 4 3 जा 12, प्लस माइनस क्या 4 2 जा क्या हो गया 8, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 2 जा -8, और माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, तो 4 2 2 जा 4 हो गया। यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 6 गया, क्या बचेगा -2, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 8 गया, क्या बचेगा -4। ये आपका वैल्यू आ गया किसका, ए स्क्वायर का वैल्यू। अब हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां तक आप तक क्लियर है। ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिया। अब ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कहां, क्वेश्चन में, तो लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या आपका, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i। ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू हम लिख देते थे यहां, जब मैंने फाइंड आउट करके जब निकाला है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है, ए स्क्वायर का वैल्यू आपका आया है, देखिए 1 4 कॉलम वाइज, 1 और 4, -2 और क्या आया -4, इक्वल टू के ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहां सामने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 4 -2, उसके बाद फिर -2 दिया हुआ है, और -2i, आई का वैल्यू क्या दिया हुआ देखिए, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख दीजिए, दिया हुआ वैल्यू 1 0 0 1। यहां तक तो आप क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 1 4 को वैसे लिखेंगे, 1 4 -2 -4 वैसे लिखाएगा। इधर देखिए के को सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा क्या 3k, सारे एलिमेंट को के साथ मल्टीप्लाई, तो 3k हो जाएगा, -2k हो जाएगा, ये 4k हो जाएगा, और ये -2k हो जाएगा। ठीक है, अब इस सारे एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, 2 0 जा 0, फिर 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, ये आपका यहां तक हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहां देखिए डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स है, तो घटा दीजिए, इसको वैसे लिखना है 1 4 -2 -4 इक्वल टू 3k में से 2 गया तो लिखेंगे 3k -2, -2k में से 0 गया तो -2k ही होगा। उसके देखिए 4k में से क्या गया 0,
4k में से क्या गया माइनस, क्या हो जाएगा 0, तो -4k 0 ही होता है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4k ही रहेगा। लिख दीजिए 4k हो गया, -2k में से 2k गया, -2k में से -2 चला गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आता है। यहां तक तो आप क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग कंपेयरिंग। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, के का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो आप ध्यान से देखिए। अब यहां से हम लोग करेंगे ऑन कंपेयरिंग। देखिए यहां से इसको मैं इरेज कर देता हूं। यहां तक तो आप क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा, क्या लिखना है, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3k2 के बराबर। यहां देखिए क्या हो जाएगा, फिर इसको हटा देते हैं, इसका काम हो चुका है। यहां से हम लोग क्लियर कर दिया था सारा चीज। देखिए 3k में से -2 करा दिया था, -2k में 0 भी किया, 4k -0 तो 0 ही होता, 4k होगा, -2 कर दिया, इसका काम हो चुका। इसको आप क्लियर कर दीजिए, इसको क्लियर कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहां क्या हो गया, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो एलिमेंट को एलिमेंट के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो देखिए क्या आता है, तो क्या आ जाएगा, वहां पर 2 वैल्यू आएगा। क्या क्या वैल्यू आएगा देखिए ध्यान से, पहला, दूसरा, 4 वैल्यू निकले, 1 2 3 4, 3 और 4। देखिए यहां से पहला निकलेगा क्या, 1 इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका 3k -2, 3k -2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या आ जाएगा, -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2k, ठीक है। देखिए 1 बराबर किसके हो गया, 3k -2 के बराबर, -2 क्या आ जाएगा किसके बराबर, -2k के बराबर। थर्ड क्या, फोर्थ क्या है, फोर्थ इक्वल टू क्या आ जाएगा 4k, 4 इक्वल टू 4k के बराबर। अब उसके बाद -4 किसके बराबर हो जाएगा, यहां देखिए -2k प्लस 2k -2 के बराबर हो जाएगा। यहां सबको सोल्व कीजिए, यहां क्या क्या वैल्यू आता है सबका। ये 3k इधर आ जाएगा, देखिए तो ये 2 इधर आया तो क्या बचा, 3 हो गया, -7 1 + 2 मिलके 3 हो गया इक्वल टू 3k, 3 से 3 कैंसिल। तो k इक्वल टू यहां से क्या वैल्यू आया, k का वैल्यू 1, एक वैल्यू क्या आया 1 आया। दूसरा यहां देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल। तो देखिए क्या आया, यहां भी k का वैल्यू क्या आया 1 आया, यहां से भी 1 आ रहा है। यहां देखिए क्या है, यहां देखिए ये 4 से 4 कैंसिल, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। तो k का वैल्यू क्या आया आपका 1 आया। और यहां देखिए क्या आ रहा है, -4 है, ये प्लस में इधर आएगा, +2 हो जाएगा, इधर -2k है। तो ये यहां से क्या वैल्यू हो जाएगा इसका, -4 में से 2 गया तो -2 और -2k, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहां से भी k का वैल्यू 1 ही आया। तो यानी कि आपका k का वैल्यू क्या फाइंड आउट करना था, सिर्फ k का वैल्यू फाइंड करना था। तो k का वैल्यू क्या निकला, तो लिख देना हेंस, सभी में k का वैल्यू 1 आया सही फैक्टर से। तो हेंस k इक्वल टू क्या आया 1 आंसर। यही आपका हो गया आंसर, लिख देना आपको, ठीक है। ये आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है, ये राउंड आपको जो ये सर्कल दिया ये आपको बनाना नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए मैंने आपको बताया है। एग्जामिनेशन में आपको एक्सप्रेस नहीं करना है, राउंड सर्कल नहीं बनाना है, आपको सिर्फ जो लिखना है, जो मैंने लिखा है वही लिखना है। ये सब चीज आपको लाइन बनाने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में, सिर्फ जो वैल्यू निकलेगा वही आपको लिखना है। तो आपको मैंने क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 17 को मैंने आपको सोल्व करके बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर हम जाएंगे एक्सरसाइज 3.2 में। जो भी क्वेश्चन बचेगा मैं उसको भी सोल्व करके आपको बताऊंगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।